अगर मैं आपसे कहूं क्या तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के अंदर जाएंगे मोदी? हाँ, क्योंकि बांग्लादेश से ढाका की तरफ से एक निमंत्रण खास मोदी के लिए आ चुका है कि आप आना चाहेंगे कि नहीं। लेकिन लोग तब ये कह रहे हैं कि क्या पता ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की एक रंजिश हो सकती है मोदी को फंसाने के लिए कि पहले मोदी को बुलाया जाए और फिर बंदी बना लिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी जाएंगे कि नहीं, और मोदी इस पर क्या जवाब दिए हैं। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो बांग्लादेश के अंदर अभी हाल फिलहाल इलेक्शन हुआ, जहां पर तारिक रहमान, जिनकी पार्टी का नाम BNP था यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये जीत चुके हैं। यहां पर लोग वोट देने आए थे, बहुत जगह वोट देने नहीं भी आए थे। बहुत जगह पोलिंग बूथ पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, कहीं बम ब्लास्ट हुआ तो कहीं गोली बारूद चला। इस पर शेख हसीना ने भी बयान दिया था, कहा था कि हमारे पार्टी को बैन करके आप इलेक्शन लड़ रहे हो, जो कि फेयर इलेक्शन ये है ही नहीं। सबसे पहले आप फेयर इलेक्शन लड़िए, तब जीत कर दिखाइए, तब जाने आपके अंदर कितना दम है। क्योंकि अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी जो आवामी लीग पार्टी है उसकी ओर लगभग 40% लोग हैं। और आपकी शेख हसीना यही कहती हैं। शेख हसीना कोई नॉर्मल महिला बांग्लादेश के अंदर नहीं थी, 5 बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली प्रथम महिला थी। उसी के ही साथ साथ अभी हाल फिलहाल 2024 के अंदर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, इनको मारने की कोशिश की गई तो ये भारत में भाग कर आई हैं। 18 महीने हो चुके थे कि आपकी शेख हसीना भारत के अंदर थी और 18 महीने से वहां पर बांग्लादेश के अंदर कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं था। इलेक्टेड प्रधानमंत्री का मतलब जिसे जनता चुनी हो। यूनुस को जनता नहीं चुनी थी, इसे इमरजेंसी कंडीशन यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था जब ये भाग खड़ी हुई थी तब। अब जाकर कहीं बांग्लादेश के अंदर 18 महीने बाद कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री मिला है जिनका नाम तारिक रहमान है। तारिक रहमान की पार्टी का नाम BNP, और BNP की पहले अध्यक्ष यानी कि मेन हुआ करती थी खालिदा जिया, जो कि इनकी माता जी थी। पहले वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी शेख हसीना से भी पहले। और खालिदा जिया के जो पति थे यानी कि जो इनके पिताजी थे, उन्होंने ही BNP की शुरुआत की थी। बहरहाल ये तो इतिहास की थोड़ी बात हो गई, आइए प्रेजेंट में थोड़ा चलते हैं। जब BNP यहां पर जीतती है तो ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब बहुत तगड़े बहुमत से जीती है। जैसे कि जमाते इस्लाम जो पार्टी थी वो 65 ही वोट पाती है, मतलब 65 सीट पाती है, जो कि अच्छा खासा है। आप कहोगे कि यार कहां BNP 212 पाई, कहां वो 65। अरे वो पहले 65 भी नहीं पाती थी, वो इसलिए पा गई क्योंकि आवामी लीग यानी कि शेख हसीना वाली पार्टी नहीं थी, नहीं तो आवामी लीग और BNP में ही पूरा पूरा वोट बंटकर रह जाता। जमाते इस्लाम कहीं दिखाई तक नहीं देती थी। लेकिन अब यहाँ पर BNP जो थी वो 212 सीटें पा चुकी है, जो कि बहुमत से बहुत ज्यादा है। बहुमत कितना चाहिए था? असल में देखो, बांग्लादेश के अंदर टोटल 300 सीटें हैं जिस पर इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन वैसे टोटल 350 सीटें हैं। महिला का 50 रिजर्व रहता है, तो इसको आप 50 काउंट मत करिए, केवल 300 ही देखिए, क्योंकि इसी पर इलेक्शन होता है। हाल फिलहाल यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था वो 299 सीटों पर हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी जो BNP की पार्टी है वो 212 पा गई, और बहुमत के लिए केवल 150 चाहिए थे, यानी कि अगर अपनी सरकार बनानी है तो, मतलब 150 से 212 पा गई, तो बहुमत से बहुत ज्यादा है। तो BNP की सरकार अब बन चुकी है और कुछ ही दिन के अंदर ये शपथ लेने वाले। कब शपथ लेंगे, कब मोदी जा सकते हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्यों जाएंगे, इन सब के बारे में अब चर्चा करना चालू करते हैं। देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक खास ट्वीट करके खास तारिक रहमान के लिए ट्वीट किया था, और कहा था इस ट्वीट के अंदर कि बहुत कांग्रेचुलेशन मिस्टर तारिक रहमान, आप BNP के लीडर हो, जनता ने आपको चुना एज अ लीडर के तौर पर और आप इलेक्ट होकर आए हो। बहुत सारी ऐसे तारीफें की, और अंत में यह भी कहा कि आप और हम साथ मिलकर काम करेंगे, मुझे यही उम्मीद है, और भविष्य में बहुत आगे बढ़ेंगे, और आपकी लीडरशिप को मैं सलाम करता हूं। इस तरीके से कुछ आपके प्रधानमंत्री मोदी जी लिखकर तारिक रहमान के लिए डाले थे। तारिक रहमान और BNP पार्टी ने भी काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करा प्रधानमंत्री मोदी का कि आपने हमें एक अच्छा लीडर कहा और आगे चलकर काम करने को कहा। तो ये सारी चीजें तारिक रहमान लिखकर भारत को देता है। लेकिन अब क्या है कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री तो बन चुका है, लेकिन अब उसे मतलब इलेक्शन लड़ने के बाद पहले शपथ लेना पड़ेगा, तब काम करना पड़ेगा। तो जो आपका तारिक रहमान ना, वो पहले ही कई देशों को बुलाना चाहता है अपने शपथ ग्रहण के अंदर, क्योंकि अभी तक जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दो तो सबसे रिश्ते लगभग खराब कर चुका था। भारत के साथ रिश्ते खराब करना यानी कि सबसे बड़ी इसकी भूल थी, जो कि यूनुस ने किया था। लेकिन तारिक रहमान अपनी उसी विदेश नीति को सुधारना चाहता है, दूसरे देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, चाइना के साथ थोड़ा रिश्ता कम करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि चाइना केवल इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर विश्वास करने लायक है ही नहीं। दूसरी चीज,
भारत के साथ भी थोड़ा अच्छे रिश्ते करना चाहता है, क्योंकि बिना भारत के बांग्लादेश नहीं चलेगा। तो देखना होगा भविष्य में क्या करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 17 फरवरी को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक प्रस्तुत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और फ्रांस ने यार 114 राफेल की डील की थी, आपको पता है, हमें भी पता है। तो उस पर अब बात होगी, फाइनल मोहर लगेगा। तो यहां पर भारत जो है आपके प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन के साथ बिजी रहेंगे। तो इस वजह से क्या पता ना जाए इमैनुअल मैक्रोन कब आएंगे, कहां आएंगे। तो देखो, पहले तो आएंगे आई थिंक मुंबई के अंदर, वही महाराष्ट्र के अंदर, फिर उसकी वहां पर जाएंगे, वहां पर बैठक होगी, बातचीत होगी। फिर उसके बाद 19 फरवरी को AI इम्पैक्ट समिट है, कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर। अब अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति आता है वो दिल्ली के अंदर थोड़ा उसकी धुआं ना सूंघे तो जाए कैसे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इनको दिल्ली भी लेकर जाएंगे, वहां धुआं सूंघा देंगे पूरा। उसके बाद वहां पर AI इम्पैक्ट समिट होगा और समिट होने के बाद तब इनको भेजा जाएगा। तो मतलब अभी हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि 16 तारीख को वो क्या पता शपथ ले, कोई और नहीं बल्कि तारिक रहमान, और 17 तारीख को ये आ जाएंगे। तो या तो मोदी जी बांग्लादेश जाएं, बांग्लादेश के भाग कर तुरंत मुंबई आए, फिर दिल्ली जाएं। तो कितना यार मोदी जी भागेंगे। इस वजह से मोदी जी कह देंगे कि धन्यवाद, आप हमें बुलाएं, लेकिन हम नहीं आ पाए। इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारी कुछ खास डील मीटिंग होने वाली थी, कुछ पर्सनल काम था। ये सारी चीजें वो कह सकते हैं, या फिर वो क्या पता अमित शाह को भेज सकते हैं, या फिर एस जयशंकर साहब को भेज सकते हैं। किसी को क्या पता भेज सकते हैं, या फिर खुद जा सकते हैं। लेकिन मोदी जी का जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ तारिक रहमान का दिमाग देखो। तारिक रहमान ने केवल भारत को ही नहीं बुलाया, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब भूटान, इंडिया, अफगानिस्तान और भी कुछ अन्य देशों को बुलाने की कोशिश की है ताकि अच्छे रिश्ते हो सकें। ऐसा कहा जा रहा है, अब कंफर्म नहीं है कि इन्हीं को बुलाया गया, बस ऐसा कहा जा रहा है कि आसपास देश वालों को बुलाने की कोशिश की है। और उसी के साथ साथ जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी को क्या पता यहाँ पर शपथ ग्रहण आमंत्रित हो सकता है और लोगों को बुलाया जा सकता है, और उसके बाद क्या पता शपथ ग्रहण हो। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए कि अमित शाह को जाना चाहिए? देखते हैं आपका क्या जवाब है। बाकी जो चीजें थी वो सारी मैंने आपको A to Z बता दी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो उसमें भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।